बेनज़ीर के पैसे बंद होने और नाअहल होने की सबसे बड़ी वजह सामने आ चुकी है और तमाम नाअहल अफराद के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी आ चुकी है। जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल हो चुके हैं वो तमाम अब इस प्रोग्राम का कैसे हिस्सा बन सकते हैं, इसका भी एक तरीक़ाकार आ चुका है। अगर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते तो अब ये तरीक़ाकार देखने के बाद इंशाल्लाह अगर आप अमल करते हैं तो आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपको पहले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे मिल रहे हैं तो ये एक छोटी सी गलती करने की वजह से आपके पैसे 2026 में बंद हो जाएंगे, फिर कभी भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। तो ऐसे तमाम लोग जिनको पैसे मिलते हैं उनके लिए भी आज की ये वीडियो बहुत अहम है। आप गौर करेंगे तो सब कुछ आपको इंशाल्लाह समझाया जाएगा। इसी तरह जिन लोगों को पैसे नहीं मिलते तो उन लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरियां इसी वीडियो में शामिल हैं, क्योंकि अब इंशाल्लाह तमाम नाअहल होने वाले अफराद को हम इस प्रोग्राम में लाजमी शामिल करवाएंगे अगर आप इस मालूमात को मुकम्मल और गौर से सुन लेते हैं। तो भाई आप तमाम लोगों को हम बता दें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्तों का बाकायदा तौर पर आगाज होने जा रहा है और इस नई किस्त में भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब उन्हें प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। जी हाँ, और एक छोटी सी गलती की वजह से उन्हें प्रोग्राम से निकाला गया है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है और ये छोटी सी गलती क्या है कि जो आप कर रहे हैं और आपको नाअहल किया जा रहा है, और इस तरह अगर आप नाअहल हो जाते हैं तो फिर आप दोबारा से इस प्रोग्राम का किस तरह हिस्सा बन सकते हैं, इस पर आज तफसीली तौर पर बात करेंगे, इसका हल भी आपको बताएंगे। बाकी बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बच्चों की स्कूल हाजिरियों की वेरिफिकेशन होना शुरू हो चुकी है। तो मुकम्मल तस्दीक के बाद आप तमाम लोगों के बच्चों के वज़ाइफ जारी किए जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों के पैसे अब भी नहीं आएंगे और आइंदा के लिए उनके बच्चों के पैसे बंद कर दिए गए हैं। तो वो कौन से खानदान हैं जिनके बच्चों के पैसे भी बंद किए जा रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा एक ऐसा काम भी आपको बताया जाएगा जो करने से आप कभी भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल नहीं हो सकेंगे जब तक कि आप इस प्रोग्राम के हकदार हैं। तो इसलिए आपने गौर करना है, तमाम चीजों को समझना है। जो मालूमात आपको हम देने जा रहे हैं उस पर अगर आप गौर करते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको नाअहल नहीं किया जाएगा। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से अब छांटी प्रोग्राम भी शुरू करवा दिया गया है और इस छांटी प्रोग्राम को डायनामिक सर्वे कहा जाता है, क्योंकि डायनामिक सर्वे जो है ये सब कुछ सामने रख देता है, दूध का दूध और पानी का पानी। मतलब जो लोग हकदार हैं उन्हें प्रोग्राम में शामिल कर लेता है और जो प्रोग्राम में पहले चाहे शामिल भी हैं और इस प्रोग्राम के अब हकदार नहीं हैं तो उन्हें इस प्रोग्राम से अलग कर देता है, उन्हें नाअहल कर देता है। तो इसीलिए हम आपको वीडियो के शुरू में भी बता रहे थे कि भाई अब ऐसे लोग जो पहले से पैसे ले रहे थे उनके पैसे अब बंद होते जा रहे हैं और ऐसे लोग जो पहले से पैसे नहीं ले रहे थे उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। इसमें काफी सारे हकदार लोग भी हैं जिनके पैसे बंद हो रहे हैं, तो उनको हम दोबारा से इस प्रोग्राम में शामिल करवाएंगे और हर हाल में करवाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो इस मालूमात को गौर से सुन लें। बाकी 81 कतर वेब पोर्टल पर स्टेटस अपडेट हो रहे हैं। काफी सारे लोगों को समझ नहीं आ रही कि भाई अभी हमने क्या करना है और अभी हमारा जो स्टेटस अपडेट हो चुका है इसके बाद हमारे पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये सब कुछ भी हम आपको बताने वाले हैं। दिसंबर वाली किस्त जारी होने वाली है और दिसंबर वाली किस्त कब से आपको मिलेगी इस बारे में भी बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि इस बार आप तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ा रमजान पैकेज आने वाला है और इस रमजान पैकेज में शामिल होने के लिए अभी वीडियो के कमेंट सेक्शन में यस लिख दें। अगर शामिल होना चाहते हैं तो यस लिखें, अगर शामिल नहीं होना चाहते तो कमेंट्स में नो लिखें, क्योंकि ऐसा करने से इंशाल्लाह हम आपको एक तरीक़ाकार बताएंगे जिसके जरिए आप अभी से अपने आने वाले रमजान पैकेज के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। अगर अभी आपने रजिस्ट्रेशन ना करवाई तो बाद में आपको रमजान पैकेज में शामिल नहीं किया जाएगा। तो अभी आप कमेंट करें, लेकिन कमेंट करने से पहले यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वो तमाम लोग जिनका PSER सर्वे हो चुका है वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में यस लिखें, और जिन लोगों का अभी तक PSER सर्वे नहीं हुआ वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में नो लिख दें। तो उन्हें भी अहम तरीन अपडेट से हम आगाह करेंगे कि वो किस तरह अब इस प्रोग्राम का या रमजान पैकेज के लिए अपना सर्वे मुकम्मल करवा सकते हैं। तो भाई अब आगे चलते हैं, तफसील सब कुछ आपको अब बताते हैं, तो आपने थोड़ा सा गौर फरमाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। पहले की तरह आप देखते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में भी इजाफा किया जाता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शराइत व ज़वाबित में भी काफी सारी तब्दीलियां लाई जाती हैं और जब नई किस्त आती है तो नई किस्त के दौरान बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नाअहल कर दिया जाता है और बहुत बड़ी तादाद में नए लोगों को शामिल कर लिया जाता है। तो ये एक साइकिल है जो चल रहा है और ये चलता रहेगा। लेकिन यहीं पर एक बड़ी अपडेट आई है
وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے تو کافی عرصہ پہلے، کافی سال پہلے آپ کا ایک گھر گھر NSER سروے ہوا تھا، نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری کے تحت گھر گھر جا کر ٹیموں نے آپ کا سروے کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ سروے ابھی تک چلتا آیا، اور اسی ریکارڈ کے مطابق بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اس پروگرام میں شامل کیے رکھا، اور لوگ اپنی اپنی رقم ہر 3 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد جیسے جیسے جاری ہوتی تھی، عوام اپنی پیسے مطلب اپنی یہ جو رقم ہے خصوصی طور پر تمام بینیفیشریز کے لیے، چاہے کفالت پروگرام کی ہو یا بچوں کے وظائف ہوں، تو یہ سب کچھ وہ لیتے آ رہے تھے۔ لیکن اب تقریباً 1 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ جس میں موجودہ دور حکومت کی جانب سے ایک نئی تبدیلی لائی گئی، اور BISP کے لیے ایک ڈائنامک سروے جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا۔ تو اس سے پہلے تک کا جو ڈیٹا تھا شاید وہ پرانا ہو چکا تھا، شاید کی بات بھی نہیں ہے، وہ تو کنفرم ہے کہ وہ ڈیٹا پرانا ہو چکا تھا، اتنا عرصہ پہلے کا تھا۔ تو جو لوگ آج سے 6 سال پہلے یا 10 سال پہلے یا 8 سال پہلے اس پروگرام کے حقدار ٹھہرے تھے، تو اب ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ خاندانوں کے حالات بہتر ہو چکے ہیں۔ تو جن لوگوں کے حالات بہتر ہوئے ہیں انہیں تو ابھی تک بھی پیسے مل رہے تھے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب ان لوگوں کو نکال کے نئے لوگوں کو، نئے حقدار لوگوں کو شامل کیا جاتا۔ تو بالکل اسی غرض سے ہی اب ڈائنامک سروے سٹارٹ کیا گیا۔ تو اسی وجہ سے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ڈائنامک سروے جو ہے شروع کرنے کی ضرورت ہی آخر کیوں پڑی۔ تو اس وجہ سے اب ڈائنامک سروے جو ہے شروع کیا گیا ہے کہ ایسے تمام لوگ جو پہلے کئی سالوں سے پیسے لے رہے تھے، اب ان کی نشاندہی کی جائے، اگر وہ حقدار ہیں تو انہیں پروگرام سے نااہل نہ کیا جائے، ان کے پیسے جاری رہیں، اگر وہ پروگرام کے حقدار نہیں ہے تو ان کو پروگرام سے نااہل کر کے نئے لوگوں کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے۔ تو اسی طرح ہم آپ کو کافی ویڈیوز میں پہلے یہ بھی بتا رہے تھے کہ اب ہر بینیفیشریز کے لیے یہ ڈائنامک سروے لازمی ہو چکا ہے، اور اس وجہ سے لازمی ہو چکا ہے کہ اس کا الگ سے پورا سٹرکچر ہے وہ بھی آپ کو سمجھنا لازمی چاہیے، کیونکہ اب ہر 3 سال بعد ہر بینیفیشری کا یہ سروے ہوگا۔ مطلب جو خاتون پروگرام میں اہل ہو جاتی ہے، پیسے لینا شروع کرتی ہے، تو وہ 3 سال کے لیے اسی سروے کے تحت اپنے پیسے لیتی رہے گی، پھر 3 سال کے بعد اسے ہر حال میں نیا سروے کروانا ہوگا، اور اس نئے سروے میں جو ہے اسے حقدار قرار پایا تو اس کے پیسے بند نہیں ہوں گے، اگر وہ حقدار اس وقت نہ ٹھہری تو اس کے پیسے جو ہیں فوراً بند ہو جائیں گے، اور پھر وہ نئے سروے تک پیسے نہیں لے سکے گی۔ اچھا، جب وہ نااہل ہو جائے گی تو پھر اس سے کب دوبارہ سروے کا یا دوبارہ شامل ہونے کا موقع دیا جائے گا؟ تو نااہل افراد کے لیے 2 سال کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ 2 سال بعد اپنا ڈائنامک سروے کروا سکتی ہیں۔ تو یہ ایک پورا سٹرکچر ہے کہ ہر اہل خاتون کے لیے ہر 3 سال بعد نیا سروے لازمی کروانا ہوگا، اور ایسی خاتون جو پروگرام سے نااہل ہو رہی ہے وہ ہر 2 سال بعد اپنا نیا سروے کروائے گی۔ تو یہاں تک امید کافی ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب ایسے لوگ جو اس سے پہلے نااہل تھے بلکہ اہل تھے، اس پروگرام کا حصہ تھے، پیسے لیتے آ رہے تھے پرانے سروے کے تحت، تو اب ڈائنامک سروے سٹارٹ ہوا تو ان لوگوں کی نشاندہی کیسے ہو رہی ہے؟ تو بھائی جب ڈائنامک سروے سٹارٹ ہوا تو تمام بینیفیشریز کو یہ بولا گیا کہ ایسی تمام بینیفیشریز جو پچھلے تقریباً 2 سال سے پہلے اس پروگرام کا حصہ بنی تھیں اور انہیں اب پیسے لیتے ہوئے 2 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، تو وہ اب فوری طور پر اپنا ڈائنامک سروے کروائیں اور ہمیں بتائیں کہ وہ اس پروگرام کی حقدار ہیں یا نہیں۔ تو ڈائنامک سروے کے ذریعے حکومت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ خاندان حقدار ہے یا نہیں۔ تو تمام بینیفیشریز جو ہیں وہ اب اپنا سروے کروا رہی ہیں، اور ان میں سے ایسی تمام خواتین جو سروے کروا رہی ہیں ان میں سے بھی الگ الگ کیٹیگریز بن رہی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں جن کا PMD سکور 32 سے اوپر چلا جاتا ہے وہ اس پروگرام کے اس وقت حقدار نہیں ہیں، تو اس وجہ سے انہیں نااہل کر دیا جاتا ہے، ان کے پیسے روک دیے گئے ہیں۔ اور ایسے خاندان جن کا ڈائنامک سروے ہوا ہے اور ڈائنامک سروے میں بھی ان کا PMD سکور 32 سے کم رہا ہے اور وہ دوبارہ سے اس پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں، تو وہ تمام لوگ اگلے 3 سال کے لیے پیسے لیتے رہیں گے۔ یہیں پر یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اب ایسی بینیفیشریز آتی ہیں کہ جو اپنا سروے نہیں کروا رہی، غفلت کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے، جس بھی وجہ سے اب وہ اپنا سروے نہیں کروا سکیں، تو اس سروے نہ کروانے کی وجہ سے اب انہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فوری طور پر نااہل کر دیا گیا ہے، اور اس طرح سے جتنے بھی خاندان نااہل ہوئے ہیں ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری آ چکی ہے کہ سب سے اس وقت جو بہت بڑی فہرست بن رہی ہے اور بہت بڑی لسٹ بن رہی ہے، تعداد آ رہی ہے نااہل ہونے کے حوالے سے، تو اس میں نااہل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنا ڈائنامک سروے نہیں کروا رہے۔ تو ڈائنامک سروے نہ کروانے کی وجہ سے اگر آپ نااہل ہوئے ہیں تو اس مسئلے کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ فوری طور پر اپنا ڈائنامک سروے BISP کے دفتر سے جا کر کروا لیں، اور انشاءاللہ نیا ڈائنامک سروے کروانے کے 3 سے 4 ماہ کے اندر اگر آپ حقدار ہوئے تو آپ کو پروگرام کا حصہ بنا دیا جائے گا، پھر آپ کو والٹ سم بھی دے دی جائے گی، والٹ اکاؤنٹ بھی بنا دیا جائے گا، اور آئندہ
के लिए आपको घर बैठे पैसे मिलते रहेंगे। तो इस तरह नाअहल होने की बड़ी वजह भी आपको बता दी गई है और इसका बेहतरीन हल भी आपको बता दिया गया है। इससे आसान बात तो कोई हो नहीं सकती उन लोगों के लिए जो डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए हैं। बाकी इसके अलावा भी काफ़ी सारी वजूहात हैं कि अगर आपने बाहर मुल्क का सफ़र किया है एक से ज़्यादा मरतबा तो भी आप नाअहल हो जाते हैं। पायलट बनने से भी आप नाअहल हो जाते हैं। कोई बड़ी गाड़ी कोई बंगला वगैरह आपने अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाया तो फिर भी आप नाअहल हो जाते हैं। अर्जेंट बेसिस पे अपना ID कार्ड बनवा रहे हैं तो फिर भी आप नाअहल हो जाते हैं। इसी तरह और भी काफ़ी सारी वजूहात हैं जिनकी बिना पर आपको नाअहल किया जाता है। तो उनका कोई मखसूस हल नहीं होता, क्योंकि अगर आपने कोई बड़ी गाड़ी रजिस्टर्ड करवा ली है अपने नाम पे तो फिर कोई तोक़ी नहीं बनता कि आप दोबारा से इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, क्योंकि ये प्रोग्राम गरीब और हकदार लोगों का है। तो इसमें तमाम जो इस तरह की खुसूसियात रखते हैं उन लोगों को शामिल नहीं किया जाता। तो उम्मीद काफ़ी है कि इस हवाले से भी आपको समझ आ चुकी होगी। अब आगे चलते हैं, आपको बता दें कैसे तमाम लोग जो इस वक्त तक अहल हैं, चाहे वो डायनामिक सर्वे करवाने के बाद जब वैसे अभी तक अहल हैं, नए अहल हुए हैं, या जिस भी वजह से वो इस वक्त तक मौजूदा इस प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशरीज के तौर पर पैसे ले रहे हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि दिसंबर वाली किस्त बाकायदा तौर पर जारी करने का फैसला कर लिया गया है, जो कि इंशाल्लाह अगले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। और इस किस्त के दौरान आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि यही आखिरी किस्त होगी, आपको रिटेलर शॉप से मिलेगी। और ये रिटेलर शॉप से या कैंप साइट से जो ही आपको किस्त मिलती है तो वहाँ पर कटौती के चांसेस खदशात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपने किसी किस्म की कोई कटौती नहीं करवानी, पहले अपनी स्क्रीनिंग करवानी है और पता करवाना है कि आपकी कितनी रकम आई हुई है, फिर जाकर अपनी रकम वसूल करनी है। उम्मीद काफ़ी है कि पहले आपको सिर्फ सिंगल किस्त कफालत प्रोग्राम की मिलेगी, जो कि 13,500 रुपये है। तो आपने 1 रुपया भी कम नहीं लेना, अपनी रकम जो है पूरी गिनकर वसूल करनी है। उसके बाद बच्चों के वज़ाइफ आएंगे, उसमें मसला बन सकता है, क्योंकि बच्चों के वज़ाइफ की एग्जैक्ट पेमेंट आपको ऐसे ही मालूम नहीं हो जाती। उसके लिए आपको BISP के नुमाइंदगान से पहले पता करना पड़ता है कि आपका कितना बैलेंस आया हुआ है। तो जब आपको कंफर्म हो जाता है कि भाई आपकी इतनी रकम आई हुई है, तो फिर जाकर आप आसानी से ले सकते हैं, गिनकर अपनी पूरी रकम वसूल कर सकते हैं। किसी किस्म की आपने कोई कटौती नहीं करवानी, और जो ही आपके अकाउंट्स में ये पेमेंट्स आएंगी फौरी तौर पर हम आपको अपडेट करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से तमाम रेगुलर बेनिफिशरीज को वॉलेट सिम दी जा रही है, और तमाम लोग जो इस सिम के लिए अहल हैं वो अभी से 8171 वेब पोर्टल से चेक भी कर सकते हैं। वहाँ पर भी उन्हें सिम के लिए अहल करार दिया गया होगा। और तमाम लोग जिनको पहले पैसे मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे वो अभी से 8171 वेब पोर्टल पर जाकर चेक करें। अगर उन्हें सिम के लिए अहल किया गया है तो वो फौरी तौर पर BISP के करीबी तहसील ऑफिस से जाकर अपनी वॉलेट सिम जारी करवाएं, और बाद में जो है आपका अकाउंट बनाया जाएगा। उसके लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द हम भी आपको अपडेट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जनवरी में आपके तमाम अकाउंट्स जो हैं डिजिटल वॉलेट्स के ये फाल कर लिए जाएंगे। और इन अकाउंट्स के हवाले से ये भी आपको बता दें कि अगर आप सिम BISP के ऑफिस से नहीं लेते तो फिर भी आपका ये अकाउंट नहीं बनेगा। अगर आप सिम वहां से ले लेते हैं और अपनी एंड से कोई अकाउंट बनाते हैं तो फिर भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, आपके पैसे नहीं आएंगे। तो आपने किसी भी प्राइवेट बंदे से ये सिम नहीं लेनी, कोई दुकानों या छपरी वाले लोगों से अपनी ये सिम नहीं लेनी, सिर्फ BISP के ऑफिस से अपनी ये सिम लेनी है। और BISP के नुमाइंदगान से ही अपना ये सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट ओपन करवाना है, क्योंकि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कैशलेस इकोनॉमी के तहत एक नया प्रोजेक्ट है। तो हुकूमत की जानिब से ही सब कुछ आपको करके दिया जाएगा। जो BISP की सिम है वो BISP के दफ्तर से आप लेंगे तो आपके रिकॉर्ड में शामिल होगी, अदरवाइज बाद में आपको मसला आ सकता है। तो अकाउंट बनवाने के हवाले से भी आपने सिम पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी जब तक कि BISP की जानिब से आपका अकाउंट फाल करके नहीं दिया जाता। तो आप तमाम लोग इस हवाले से यकीनन बहुत समझदार लोग हैं, हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहते हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो इस तरह की हकीकी अपडेट से आगाह रहना चाहते हैं तो वो अभी से YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आप तमाम लोगों के लिए और भी बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं। जनवरी में जाके आप तमाम लोगों की इमदादी रकूम में इजाफा भी होने वाला है, और ये इजाफा कितना होगा इस हवाले से कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक तो ये बताया जा रहा है कि 14,500 रुपये मिला करेंगे, 13,500 रुपये की बजाय मतलब 1,000 रुपये का इजाफा होगा, लेकिन ये कोई हतमी फैसला नहीं है। इससे कम या ज्यादा हो सकती है ये रकम, मतलब 13,500 रुपये से कम तो नहीं होगी। मतलब ये जो 1,000 रुपये का इजाफा बताया जा रहा है इसमें मजीद भी आपको बताया जा सकता है कि 2,000 या 3,000 रुपये का इजाफा है, क्योंकि पिछले साल में 3,000 रुपये का इजाफा किया गया था। तो इस बार कितना इजाफा होगा इस हवाले से बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं आप तमाम लोगों के लिए इंशाल्लाह अगली वीडियोस में। तो ये तकरीबन अगला महीना जो है बहुत अहम है आप तमाम लोगों के लिए BISP के हवाले से। तो आप तमाम लोग अभी से YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई मालूमात सबसे पहले आपको मिले YouTube चैनल स्किल मेंटर से। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।